चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। सेवा विलास करे नरोत्तम दास। सेवा विलास करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। युगल किशोर, युगल किशोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक का रिकेप करते हुए आज हम संक्षिप्त में 7, 8, 9, 10 श्लोक लेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम पहले छठे श्लोक को रिकेप करेंगे। पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, छठा श्लोक को रिकेप करते हुए आगे चलते। छठा श्लोक में भगवान ने बताया था कि सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेत्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। मैं फिर से पढ़ता हूं ये वाक्य। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी कि धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। अकारण, कोई भी दूसरा हेतु नहीं चाहिए भक्ति में, कोई भी हमारा कोई भी भौतिक हेतु नहीं चाहिए, और अखंड होनी चाहिए और सतत होनी चाहिए। कई बार अगर आपको शायद एक प्रश्न उठ सकता है इसके अंदर के, तो हम नृसिंह कवचम करते, ये क्या है? एक्चुअली इसका हेतु जो है, इसका हेतु आध्यात्मिक है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। जो शिष्यगण गुरु की सेवा करना चाहता है तो वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो अगर गुरु महाराज ठीक होते हैं तो गुरु महाराज कोई भौतिक कार्य में नहीं जोड़ते, वो आध्यात्मिक अनेक जीवों को भगवान की भक्ति में लेकर आते हैं जो हमारी शक्ति से बाहर है। तो इसीलिए हम प्रे करते हैं। तो वो भी हमें दिखाई देता है कि भौतिक है, लेकिन वो भौतिक नहीं है। तो ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। अकारण का मतलब है इसके साथ कोई भी सकाम कर्म जुड़ा होना नहीं चाहिए। सकाम कर्म तो पहले ही श्रीमद् भागवत ने रिजेक्ट कर दिया है। और साथ साथ अखंड होनी चाहिए। अखंड यानी कि सतत होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। आत्मा की पूर्ण रूप से तुष्टि यहाँ पे छुपी हुई है कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी कि धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते। तो वो प्रेम, वो भगवान कौन है? जैसे हम अलमाइटी लॉर्ड कहते हैं, वो परम भगवान कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो वो भगवान कौन है? तो आज की श्लोक में बहुत क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न का जवाब एक्चुअली है, सौनक ऋषिगण ने जो सुत गोस्वामी को प्रश्न किया था, उसके अंतर्गत जो पहला 2 प्रश्न है, वो दो प्रश्न का आज जवाब दिया जा रहा है। पहला 2 प्रश्न क्या था वो मैं पहले रिकैप कर लेता हूं,
ताकि हम सब साथ में रहे कि हम कहाँ हैं। पहला प्रश्न था कि हमारा हर एक जीव का अल्टीमेट गुड, अल्टीमेट अच्छा क्या है, अच्छाई क्या है, जीवन की अल्टीमेट श्रेष्ठता क्या है। और दूसरा प्रश्न था कि सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। तो ये सुत गोस्वामी का दो प्रश्न थे, जो सॉरी शौनक ऋषिगण का जो दो प्रश्न थे वो सुत गोस्वामी अभी जवाब दे रहे हैं। और अभी दूसरे प्रश्न के जवाब के अंतर्गत ये पूरे 10 श्लोक तक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है ये अनुवाद, ये श्लोक पिछले श्लोक से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेत्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भगवान कृष्ण की परो धर्म, धर्म नहीं, धर्म को प्रभुपाद जी ने कहा कि ऑक्यूपेशन बाय विच वन कैन सस्टेन हिज एग्जिस्टेंस। हमारा जीवन निर्वाह करने की जो रीत है, कर्म है, वो अल्टीमेटली धर्म है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो वो अल्टीमेटली धर्म है। लेकिन यहाँ पे परो धर्म की बात हुई थी कि परो धर्म, वो ऑलमाइटी लॉर्ड, परम धर्म क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी स्पेसिफिक ये श्लोक कह रहे हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अभी जो पहला श्लोक था उसका रिजल्ट ये दूसरा श्लोक में मिलेगा, यानी कि ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से क्या होगा, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होंगे। अगर ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होते, इसका मतलब अभी तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं किया। और वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति में, मेरा मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति में, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कि आग के पास जाओ तो दो चीज दिखाई देती है। आग के पास जाने से एक प्रकाश दिखाई देता है और एक गर्मी दिखाई देती है। तो प्रकाश और गर्मी मिलता है, उसका मतलब है वहां आग दिखाई देती है, उसका अनुमोदन है। तो ठीक वैसे ही जब वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिक ये संसार से धीरे धीरे विरह, मतलब हम धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। और वैराग्य और ज्ञान दोनों इसका प्रमाण है कि जैसे वैराग्य और ज्ञान मिलेगा, इसका मतलब है कि हम वासुदेव भगवती भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा स्तर क्या है कि हमारा स्तर अभी तक हम मिश्र भक्ति में बैठे हुए हैं। तो मिश्र भक्ति में बैठने का मतलब ये है कि अभी तक हमारे अंदर पूर्णतया ज्ञान या पूर्णतया वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम पार्ट टाइम भक्ति करते हैं और पार्ट टाइम वैराग्य करते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, लेकिन ये सब पार्ट टाइम है। लेकिन पीछे श्लोक में क्या कहा था, अहेतु की अप्रतिहता, वो अखंड होनी चाहिए और कोई भी दूसरा हेतु बिना की होनी चाहिए, कोई भी अलग हेतु नहीं होने चाहिए सिवाय कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो ये ययात्मा सुप्रसिद्ध थी कि भगवान की भक्ति जो करते हैं उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान की सेवा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, बदले की भावना से ना करें। और उसको मिटाने के लिए, बदले की भावना अगर मिटाना है तो ये अच्छी तरह जान लें कि भगवान की सेवा जो हमसे हो रही है वो भगवान और गुरु द्वारा कराई जा रही है। तो तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उससे पहले हम अगले श्लोक में भी जाएंगे, फिर तात्पर्य के ऊपर
थोड़ा पढ़कर चर्चा करेंगे। तो आगे के श्लोक में बताया है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सूयः नोत्पाद यद्येदि रतिम श्रम ही एव केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरर्थक का श्रम होती है। अगर हम भगवान की भक्ति में हमारे अंदर आकर्षण पैदा नहीं होता, आकर्षण तब आएगा जब वैराग्य और ज्ञान आएगा। ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई लिंक है। कि पहला परोधर्म क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे होनी चाहिए कि वो भक्ति अहित्व की अप्रतिहता, सकाम कर्म नहीं चलेगा, और अप्रतिहता और अखंड होनी चाहिए। इससे क्या प्राप्त होगा, ज्ञान और वैराग्य। और जैसा वैराग्य प्राप्त होता है, और जीव की एक स्वाभाविक स्थिति है कि जीव का मतलब है चेतना, तो जैसे जीव वैराग्य मतलब भौतिक चीजों से विरक्ति प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिक वो आध्यात्मिक चीजों में जुड़ जाता है। अगर आध्यात्मिक चीज में वो नहीं जुड़ पा रहा है, इसका मतलब है वो श्रम ही एवं केवलम, वो एक्चुअल में भक्ति नहीं कर रहा है। भक्ति का मतलब है कि हम सांसारिक बात में रहे फिर भी हमारा ध्येय कृष्ण से बना रहे। तो अभी आगे प्रश्न ये उठता है कि तो लोग सर्वाइव इस जगत में कैसे करेंगे, तो आगे का श्लोक में आएगा। तो यहाँ पे फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। यानी कि वो भक्ति का कोई मतलब नहीं है अगर हमें भगवान के प्रति आकर्षण वैराग्य और ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान का मतलब है वो स्क्रिप्चर के अनुसार होना चाहिए। मनोधर्म की भक्ति नहीं चलेगा। मनोधर्म की भक्ति हमें कहीं योग्य दिशा में लेकर नहीं जाएगी, और मनोधर्म की भक्ति में अहंकार जुड़ा रहेगा। इसलिए बिल्कुल मनोधर्म की भक्ति और सकाम भक्ति को पहले ही रूल्ड आउट कर दिया है श्रीमद् भागवत में। और यहाँ पे बताया कि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। आगे पूछते हैं, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो तो योपकल्पते नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सॉरी, हाँ, ही स्मृतः। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त है, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि भगवान की भक्ति के बदले में हमें धार्मिक चीज के अलावा, मतलब भगवान के प्रेम भक्ति के अलावा कुछ भी भौतिक चीज मांगना नहीं चाहिए। हाँ, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। अगर भौतिक लाभ से संपन्न करेंगे तो भक्ति का जो रस है वो चला जाएगा। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हम कई बार कोट किए हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रय ये बहिर्वर्तमान। हमें इसको एक्सटर्नल नहीं लेना चाहिए भगवान की भक्ति को। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। भक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है? परम मोक्ष, भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा में जोड़ना, द सुप्रीम डिवोशनल सर्विस। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए, जो हम चर्चा की है। इससे भी आगे ऋषि मुनि कहते हैं, इससे सूत गोस्वामी कहते हैं कि इससे भी आगे जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु
भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यानी कि धर्म का उपयोग अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए। अर्थ यानी कि भौतिक चीजों की प्राप्ति। धर्म का उपयोग अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए और अर्थ का उपयोग काम के लिए नहीं करना चाहिए। अर्थ का उपयोग काम के लिए नहीं करना चाहिए। दो चीज याद रखें, धर्म का उपयोग अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए और अर्थ का उपयोग काम के लिए नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है, तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या कैसे करें? ये जो मोक्ष की जो हम वर्णाश्रम धर्म है, हमारे साथ परो धर्म के साथ साथ और भी कई धर्म है। सांसारिक धर्म है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, और साथ साथ उसके साथ हमारे साथ क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के धर्म है, पति का धर्म है, पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है, स्त्री का धर्म है, पुरुष का धर्म है, गुरु का धर्म है, शिष्य का धर्म है। ये सभी धर्म का इवेंचुअल हेतु जो है वासुदेव भगवती, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। परम मोक्ष उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। या कि इंद्रिय तृप्ति या भौतिक लाभ का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है धर्म अर्थ के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए और अर्थ काम के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो आगे बताते हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। हाँ, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। यानी कि अर्थ काम के लिए नहीं है। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की। स्वस्थ जीवन का मतलब क्या है? परो धर्म में लगा हुआ मनुष्य स्वस्थ जीवन में है। अगर परो धर्म में लगा हुआ मनुष्य नहीं है तो वो भटका हुआ मनुष्य है। धर्म का आचरण करना है, लेकिन सभी धर्म करते हैं हम संसार में रह के, लेकिन सभी धर्म इवेंचुअली प्रायोरिटी आता है परो धर्मों के पास। यतो भक्ति अधोक्ष जी श्री कृष्ण की भक्ति। तो स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करती है। आत्म संरक्षण का मतलब क्या है? शरीर का संरक्षण तो एक माध्यम है, लेकिन आत्म संरक्षण का मतलब है हमारी आत्मा की कल्याण हेतु। ये श्रीमद् भागवत कह रहा है। ये अभी तक हम जो सुन रहे हैं ये श्रीमद् भागवत के शब्द है। ये हमारे आत्मा की कल्याण हेतु होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, गुरु महाराज और आचार्यगण हमें हमेशा सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परो धर्म है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधोक्षजे का मतलब है ऑलमाइटी जो भगवान है वो कौन है? तो दूसरे श्लोक में बताया वासुदेव भगवती, वो भगवान श्री कृष्ण की बात है। तो हमारे जीवन का जो हेतु है भगवान श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए निमित्त बना है। ये श्रीमद् भागवत कह रहा है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक के अंदर। जीवस के तत्व का मतलब है जो हमारा जीवन का ओरिजिनल तत्व। तत्व का मतलब क्या है?
तत्व का मतलब है, हम जो भौतिक जगत में, तत्व का मतलब है परम सत्य। अगर भौतिक जगत में जो भी हमारा रिलेटिव सत्य है, उसका कोई पास्ट है, उसका कोई प्रेजेंट है, उसका कोई फ्यूचर है। एक फॉर एग्जाम्पल, मेरी आयु 5 साल की थी, बाद में अभी 55 साल की हो गई है, कल जाके मैं 70 साल का भी हो जाऊंगा। तो आयु जो है वो परमानेंट नहीं है, इसलिए तत्व ओरिजिनल तत्व में नहीं आती। वैसे मेरी जीवन की जो सामान्य मनुष्य कहता है कि मेरी ब्यूटी, तो ब्यूटी एक समय में नहीं थी, युवानी में आई और बुढ़ापा में चली गई। तो इस जगत में हमारी आयु हर रोज सूर्य उगता है और सूर्य आथमता है, हर रोज हमारा आयु ले जाता है, यानी कि हम शाश्वत जीवन में नहीं है। यानी कि ये शरीर जो है ये शाश्वत जीवन में नहीं है। तो शाश्वत जीवन में कौन है? तो वो है आत्मा। तो वो आत्मा के लिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए कि अल्टीमेटली आत्मा के कल्याण के लिए क्या है चाहिए, उसकी जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अभी एकाग्रता के ऊपर जाता है, वो अगले 11-12 श्लोक के ऊपर जाएगा, वो अगले क्लास में लेंगे। लेकिन वो एकाग्रता के ऊपर जाता है, जहां पे जो शाश्वत चीज से हम जुड़ेंगे तो एकाग्रता आएगी। हम भटकते हैं, हमारा भटकने का मुख्य कारण क्या है कि हमारा अंतिम गोल जो है उसका अभाव है, अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अंते नारायण स्मृति, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। जीवन का गोल है मनुष्य जीवन, इसीलिए मिला है कि धर्म अर्थ के लिए नहीं है, अर्थ काम के लिए नहीं है। इसका मतलब जीवस्य तत्व जिज्ञासा के लिए है, और वो जीवस्य तत्व जो है वो हमारा आत्मा की कल्याण के लिए है और इटर्नल लाइफ के लिए है। और वो इटर्नल लाइफ के लिए अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा मन का भ्रमित होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये अभ्यास है, अभ्यास और वैराग्य से ये धीरे धीरे प्राप्त हो सकता है। भगवान ने गीता में कहा है, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चक्रुयते। तो अभ्यास और वैराग्य किसके बारे में करेंगे? वासुदेवम भगवती, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। अगर वो एकाग्रता नहीं आती है तो श्रम ही है वो केवल, तो ये एक श्रम मात्र है। तो ये जो श्लोक है एक दूसरे से जुड़ा है, और एक दूसरे से जुड़ा होने का मतलब है इसके पीछे एक से दूसरा श्लोक का रहस्य छुपा हुआ है। धीरे 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 सुत गोस्वामी पहला और दूसरा प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, और दूसरे प्रश्न के जवाब में हमारी एकाग्रता को कायम करने के लिए लेके जा रहा है भागवत के अंदर। धर्म, अभी धर्म की बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ है, सवे पुंसा परो धर्म, तो परो धर्म जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जब वापस अपने धाम गए, उसके बाद धर्म ने किसका शरण लिया, ये प्रश्न था आगे पीछे। तो वो धर्म ने जो जिसका श्रवण आश्रय लिया था वो है श्रीमद् भागवतम। तो वो श्रीमद् भागवत के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए। अगर हम भगवत गीता श्रीमद् भागवत के क्लास में या भगवत गीता के क्लास सुनकर हमारे अंदर एकाग्रता या आकर्षण नहीं उत्पन्न होता, तो हम दुराश्रया बहिरथ माने, हम उसको भारी भारी ले रहे हैं। या तो हम अब अलग विचार में हैं, या तो हमारा मन बीच बीच में कहता है ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो हम जानते हैं। जैसे हम जानते हैं ऐसा हम बोलते हैं। जो ऋषि मुनि गण है वो बार बार सुनने के लिए उत्सुक है, लेकिन संसारी व्यक्ति क्या सोचता है, ये तो हम जानते, ये तो प्रभु जी बार बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं।
ये तो गुरु महाराज भी कहते हैं, ये तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं, ये तो भागवत में मैंने सुना है। जब हम जानते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो तुरंत ही हम अपने मन का द्वार बंद कर देते हैं। क्या होता है, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे हमारा मन ने कह दिया कि ये मैं चीज जानता हूं, तो तुरंत मन अपना दरवाजा बंद करता है, लॉक मार देता है। यानी कि इसके बाद जो जानने की इच्छा है, उसकी गहराई है, उसको जानने के लिए मैं उत्सुक नहीं हूं। जानने का मतलब है वो बार 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 भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। जो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये जो धर्म, जो परो धर्म है, और धर्म अगर हम संसारिक धर्म करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, स्त्री पुरुष का धर्म का पालन करता है, हमारी 4 वर्ण और 4 आश्रम का पालन करते हैं, तो भी परो धर्म हमारे अंदर केंद्रित होना चाहिए। और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो यहाँ पे बताया है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हम कई बार बोलते हैं तत्व क्या है। तत्व का मतलब है भगवान की, परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ना, डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हम जब भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो हम तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, वो ययात्मा सुप्रसिद्धति, वो आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। हम संसार में आनंद के हेतु हम भटक रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन वो आनंद टिकता नहीं है। उम्र के साथ खत्म होता है, समय के साथ खत्म हो जाता है। बचपन में जो आनंद मिलता था वो युवानी में नहीं रहा। पहले हम बचपन में खिलौनों से आनंद प्राप्त कर लेते थे, अभी कोई खिलौना देगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो हम टीनेजर हो जाएंगे तो हमें बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए। उससे ऊपर आगे जाएंगे तो अभी हमें शादी करना चाहिए। उसके आगे जाएंगे तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। उसके आगे चाहिए तो पैसा की इच्छा है। उसके आगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे शरीर लाल बत्ती दिखा देगा कि अभी तुम जरा और व्याधि की और मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो ये सांसारिक आनंद की खोज हमारी जो अविरत चल रही है, ये सांसारिक आनंद की खोज हमें पद पद पर नीचे गिराती है। और जैसे हमारी इच्छा नीचे गिराती है, हमारे अंदर भगवान की भक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्येय भटक जाता है, हम परो धर्म की ओर नहीं जाते। परो धर्म का मतलब है मात्र एकाग्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और यहाँ पे आज ये 10वें श्लोक में बताया, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, यानी कि काम अर्थ के लिए नहीं है, और अर्थ जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। क्योंकि मानव तो जीवेत यावता, हमारा मनुष्य जीवन है, वो किसके लिए बना है? वो बना है भगवान की जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए। भगवान कौन है, तत्व को जानने के लिए। अभी कई बार हम सोचते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तत्व की बात करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हम मन के साथ भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ते, तब तक ये हमारी भक्ति जो है, अर्चन विधि हो, चाहे कोई क्लास लेने की विधि हो, क्लास सुनने की विधि हो, चाहे मंदिर की कोई भी सेवा हो, अगर इसके अंदर कृष्ण के साथ ओतप्रोत नहीं है, तो वो श्रम ही है, वो केवल। तो वो सही, क्योंकि वो इसमें बताया था कि अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की का मतलब है कोई भी भौतिक संसर्ग से इच्छित होनी नहीं चाहिए। हम कभी कभी भगवान की भक्ति करते हैं अपने लाभ के लिए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्थो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरत अर्षभ। लेकिन यहाँ पे इसका फाइन ट्यूनिंग हो रहा है। यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग का मतलब है वो व्यक्ति अल्टीमेटली भगवान की भक्ति में उसका जीवन का ध्येय जुड़ चुका है। अगर वो संसार में रहता है तो भी हर एक कार्य में उसका केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण की संस्तुति, समसिद्धि हरितोषण आगे आएगा।
जब तक संसिद्धि हरितोषणम, हरितोषणम का मतलब है भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि, और भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि हो रही है या नहीं है हमें कैसे पता है? तो आगे आएगा, प्रभुपाद जी बताते हैं आगे भागवत के अंदर समझाएंगे कि जब हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं तब भगवान की प्रसन्नता आती है। और गुरु की प्रसन्नता तब आती है जब हमारे जीवन में गुरु हो, और गुरु होने के बाद गुरु के आदेश का पालन होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो एकाग्रता, एक लक्ष्य ही नहीं आएगा, और एक लक्ष्य का प्राप्ति नहीं होगा, एक ध्येय नहीं प्राप्त होगा, तो वो ययात्मा सुप्रसिद्ध ही कैसे मिलेगा? तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए लिंक है। तो हमें याद रखना है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा जो है वो क्या कहाँ लेकर जाती है। आगे के श्लोक में हम जाएंगे अगले क्लास में, लेकिन इससे पहले ये याद रखें कि इस श्लोक के अंतिम में क्या क्या कहा है? ये मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यानी कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। अकाम हो या सकाम हो, कोई भी हो, लेकिन जो प्राथमिक अवस्था है ये सब, तो उससे भी अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधी, इवन मोक्ष की भी कामना है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। तो तीव्रता से हमें भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ने का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि करना है तो तृणादपि सुनीचेन हमारे जीवन में लाना हो। दूसरी बात है कि जब हम चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के अवतार होने के बावजूद उनके गुरु ने एक बार कह दिया कि तुम मूर्ख की भांति तुम नाचते हो, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं मूर्ख हूं। तो भगवान की भक्ति में जब हम जितना ज्ञान का ग्लास हमारा हमेशा अधूरा होगा तो हम ज्ञान को भर पाएंगे। अगर हम ज्ञान के ग्लास का दरवाजा बंद कर देंगे कि हमें मालूम है, तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। तो वो ज्ञान किसके लिए है? समसिद्धि हरितोषण। अगर हम जानेंगे तो भगवान की भक्ति कर पाएंगे ना, अगर हम जानते ही नहीं तो। मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि मंदिर में दर्शन करने के लिए कई लोग आए थे। गीता जयंती को मैं गया था मंदिर में दर्शन करने के लिए कई लोग आए थे। वो उनकी अंदर हृदय में सद्भावना थी, प्रेम था भगवान के प्रति कि भगवान कृष्ण का दर्शन एकादशी के दिन करें। तो वो काफी भक्तगण भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए दर्शन करने के लिए आए थे मंदिर में। लेकिन गीता जयंती का उत्सव है और गीता जयंती में वो राधा गोविंद जी कह रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है, हे अर्जुन, तेरा और मेरा बीच में जो वार्तालाप है वो जो दूसरे को बताएगा वो मुझे अति प्रिय है। तो वो लोग आए थे अति प्रिय होने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, लेकिन अति प्रिय कैसे होता है वो उनको पता नहीं था, इसलिए वो भगवत गीता नहीं ले रहे थे, वापस जा रहे थे। इसका मतलब क्या है? उनको ज्ञान नहीं था कि भगवान स्वयं क्या चाहते हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? उसको हमारे मनोधर्म से मोटिवेट कर लेते हैं, और मनोधर्म है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। देखिए 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में गीता में भगवान ने कहा है, जब तक मनोधर्म है हमारे अंदर तब तक भगवान प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, कभी नहीं मिल पाएंगे। मनोधर्म का मतलब है, मनोधर्म का जो अंतिम चरम अवस्था है वो अगर प्राप्त कर ले तो संसिद्धि हरितोषणम हो तो चलेगा। तो साधु गुरु शास्त्र के अनुसार हम जाएंगे तो ही ये धर्म स्वनुष्ठित पुंसम, ये बात में हम आगे बढ़ पाएंगे। धर्म स्वनुष्ठित पुंसम विश्वक्सेन यथा सुय
नोत्पादयति यद्यति रतिम श्रम ही एव केवलम। तो अभी थोड़ा सा तात्पर्य प्रभुपाद जी का एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि प्रभुपाद जी 7वें श्लोक के तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। अगर हम शास्त्र में कई बातें बताई है वेदों में, उसमें अगर हम यज्ञ के भगवान के लिए यज्ञ करना, भगवान की भक्ति के लिए, गायों के लिए, वैष्णव के लिए, अर्च विग्रह की सेवा के लिए, ये सब दान करने की संस्तुति बताई गई है, तपस्या करने की संस्तुति बताई गई है और ज्ञान और योग की संस्तुति बताई है। लेकिन आगे प्रभुपाद जी बताते हैं इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधिया की संस्तुति की है। लेकिन उनके मत अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। पूरा परवर्टेड रिफ्लेक्शन दिख रहा है कर्मियों को। जो कर्मी है वो कहते हैं भक्ति तो बाद की बात है, वो तो एक अंधविश्वास है, ये तो एक लोलुपता है। लेकिन भक्ति एक लौल्यम है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो कर्मी लोग नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? कर्मी लोग भगवान की भक्ति की मर्म क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि कर्मी लोग जो है वो बाह्य चर्म चक्षु से वो उसका दर्शन करते हैं, अंतः चक्षु खुला नहीं है अभी तक। जब अंतः चक्षु खुलते हैं तब पता चलता है कि भगवान की भक्ति क्यों करनी है, कैसे करनी है। जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते, सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो क्षुद्र, वैश्य तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है। जो कर्मी लोग हैं ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है, ये गीता में भगवान ने स्वयं कह दिया। भगवान ने स्वयं कह दिया। कैसे कह दिया? क्योंकि गीता के अंदर सांख्य योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है और लास्ट में भक्ति योग है। सभी योग की चर्चा हुई है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। लेकिन भगवान ने सिर्फ 2 ही बार दोहराया है कि और कोई भी योग के लिए नहीं दोहराया, लेकिन भक्ति योग के लिए 2 बार दोहराया है कि भक्त्या माम अभिजाना। तो भगवान ने भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को प्राधान्य दिया है। इवन वहां तक कि स्त्रियों वैश्य तथा शुद्ध तेपी याति पराम गति। इवन लोअर से लोअर व्यक्ति, पूरा पाप ग्रस्त व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की भक्ति से शुद्ध हो सकते। लेकिन याद रहे, कृष्ण की भक्ति करने से पाप चला जाता है ऐसा मानकर पाप करेंगे तो वो गहरा पाप होगा और वो पाप नहीं धो पाएंगे। और दूसरी बात है, पाप हम धो सकते हैं भगवान की भक्ति से, लेकिन अपराध नहीं धो सकते। पाप जो है जीव और भगवान, आत्मा और परमात्मा के बीच की बात है। परमात्मा के निर्देशन उपदेश उसके बीच की बात है। जो परमात्मा भगवान स्वयं पाप का जजमेंट लेकर उसको नलीफाई कर सकते हैं अगर जीव की तीव्रता है तो। लेकिन जब अपराध होता है तो तीसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरा जीव इन्वॉल्व होता है। हम किसी के प्रति अपराध करते हैं, कभी वैष्णव के प्रति, कभी कोई जीव के प्रति। तो जब तीसरा जीव के प्रति अपराध होता है तो भगवान वो माफ नहीं करते। तो वो भगवान की भक्ति से नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जिसका अपराध किया है उसकी माफी मांगो। हम अच्छी तरह जानते हैं ये जो क्या बोलते हैं दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज के साथ हुआ, अच्छी तरह जानते हैं हम। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचने के बाद भी दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज के पास वापस आना पड़ा। तो अपराध जो है वो उसका हमें, जिसका अपराध है उसके पास क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर अपराध हमें मालूम नहीं है कि हमने किसका अपराध किया है, लेकिन किसी ने अपने हृदय में अपराध ले लिया है, तो क्या करें?
अगर हमने किसी के प्रति अपराध नहीं किया है, लेकिन किसी को ऐसा लगा हृदय में कि हम अपराध कर रहे हैं, तो इसीलिए हम हमेशा हर रोज भगवान के सामने ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये आत्मा से, ये जीव के द्वारा कोई भी, दुनिया के कोई भी जीव, 84 लाख के कोई भी जीव वैष्णव के प्रति मेरा अपराध ना हो। और इसीलिए हम कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर हमें पता चल जाए तो हमें फिजिकल जाकर उसके माफी मांगनी चाहिए। ये सब हम में प्राथमिकता ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि हम कर्म से न देखें उसको, हम उसकी गहराई को भक्ति से लेने की कोशिश करें। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों से सर्वोपरि है। भक्ति मार्ग सर्व दिव्य कर्मों से, सभी दिव्य कर्म है, ये सभी दिव्य कर्म, यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग, ये सभी दिव्य कर्म में माना जाता है। लेकिन फिर भी ये सबसे श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो जो श्रेष्ठतम है वासुदेव भगवती, तो वो भगवान की दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। अगर हम डुप्लीकेट भक्ति नहीं करना चाहते, अगर हम टेम्पररी भक्ति नहीं करना चाहते, अगर हम पार्ट टाइम भक्ति नहीं करना चाहते, अगर हमारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ा भी ज्ञान है, तो हम ऑटोमेटिक परम ज्ञान, परम आनंद के पीछे आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम आनंद की खोज में तो लगे ही हुए हैं। और जब परम आनंद आस्वाद्य मिलेगा तो हम कभी भी तुच्छ आनंद के पास नहीं जाएंगे। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं अपने स्तोत्र में कि बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि जब मैं अभी भगवान की भक्ति कर रहा हूं और मेरा पूर्व काल जो इंद्रिय तृप्ति का था, अगर आज मैं भगवान की भक्ति में बैठा हूं और इंद्रिय तृप्ति की मेरे मन में विचार आता है, तो मैं उसके ऊपर थूकता हूं। आई जस्ट स्पीट आउट ऑन दैट थॉट। मैं वो विचार के ऊपर अपने आप थूकता हूं कि मैं कितना घृणास्पद था। तो ये भक्त का रियलाइजेशन है, और वो भक्त का रियलाइजेशन से हम सीखना चाहिए। खाली पढ़ने से या उसका चरित्र की बात सुनने से हमारा कल्याण नहीं होता है। हमारा कल्याण, उन्होंने ये भाव ग्रहण किया। हम भागवत पढ़ने के लिए नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। भागवत सिर्फ ज्ञान नहीं है, भागवत हमारे जीवन का रिवॉल्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। जब इनिशिएशन है तो वो शुरुआत है, दहलीज पर है। हम अभी जीवन की ध्येय की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तब इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन मतलब शुरुआत। जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तो वो जब शुरुआत हुई है अभी। और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। जो भक्ति है वो स्पिरिचुअल साइंस है। विज्ञान का मतलब है, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान गीता या भागवत से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको जीवन में अमल में मुकते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। तो भागवत हमें भक्ति को अमल में मुकने के लिए, अमल में लाने के लिए प्रेरित करता है। महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, सब जीवों के लिए ओपन है, जिसमें एक शूद्र, वैश्य, स्त्रीय तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में तो कहना ही किया। जो गुरु महाराज कहते हैं कि अजामिल ने गलती से एक बार कृष्ण अपने पुत्र का रूप में नारायण का नाम ले लिया था, गलती से नाम ले लिया था, तो भी उनका उद्धार हो गया अजामिल का, भागवत में है। लेकिन अगर हम जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु के पास परो धर्मों के लिए जाते हैं, सवे पुंसा परो धर्मों के लिए जाते हैं,
और वो गुरु के आदेश के अनुसार जो 16 माला करते हैं, तो उनकी तो बात ही क्या है। जब गलती से लिया हुआ नाम हमारा कल्याण कर सकता है। जैसे एक अंधेरे रूम के अंदर अगर हम कोई चीज को पकड़ते हैं तो हमें रस्सी जैसा दिखता है, लेकिन वो रस्सी जैसा दिखता है, अगर सांप है तो वो हमें काटेगा ही काटेगा। अगर एक बंद रूम के अंदर, अंधेरे के रूम के अंदर कोई हम भूखे बैठे हैं और हमारे अंदर हाथ में कुछ दिखता नहीं है और हमारे हाथ के अंदर कोई गलती से एक पत्थर जैसा टुकड़ा आता है, हम 2 दिन के भूखे हैं और पत्थर जैसा टुकड़ा हाथ में आता है, और पत्थर जैसा टुकड़ा हाथ में आने के बाद हम उसको पत्थर को भी खाना चाहते हैं, लेकिन वो तो है गुड़, जागरी है, तो वो अपने अंधेरे में हमने नहीं देखा तो अभी वो गुड़ मिठाई दिखेगा, हमें पता नहीं है कि ये पत्थर था कि गुड़ था। गलती से भी खा लिया तो वो गुड़ अपना मीठापन दिखा दिया। वैसे वासुदेव भगवती, भगवान कृष्ण की अहितों की अप्रतिहता भक्ति करेंगे तो अपने आप हृदय की संतुष्टि आना निश्चित हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनि जीव में हम क्यों भटकते हैं? क्योंकि हृदय की संतुष्टि नहीं है, मन की संतुष्टि नहीं है, और वो है भगवान की सेवा प्राप्त करने से प्राप्त होती है। जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही क्या, यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र है, उप सिद्धांत है, जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत को 2 महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम भौतिक चीज हासिल करना चाहते हैं तो भौतिक चीज का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। हम आध्यात्मिक चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो आध्यात्मिक चीज प्राप्त हो जाएगी, इसकी पूर्णता वहां आके खत्म होगी। लेकिन क्या होता है, अगर हम भौतिक ज्ञान के प्रति जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार हमारा अज्ञानता का कारण है, और उसको हम गलती से ज्ञान मान बैठते हैं, उसको कहते हैं मनोधर्म। अज्ञानता को ज्ञान मान लेना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि टू हैव मिसफॉर्च्यून इज नॉट ए वेरी बिग थिंग, बट टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून एज ए फॉर्च्यून इज ए वेरी बिग अनफॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारी दुर्दशा है उसको हमारी सही दशा मानते हैं। अगर हम एयर कंडीशन में बेड में आराम से बैठे हैं और सांसारिक बातें कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि दूसरी मिनट में हमारी मौत आने वाली है, तो क्या होगा? सांसारिक बात है, क्या होगा? अंते नारायण स्मृति चुप गए। लेकिन जो हृदय की संतुष्टि है वासुदेव भगवती के साथ है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति, ज्ञान का अर्थ है भगवान के बारे में जानना। भगवान के बारे में न जानकर हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो सब अज्ञान है। ये इट इज अ बिटर ट्रूथ। चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे हम सांसारिक लॉयर हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वासुदेव भगवती नहीं आता है तब तक हम अज्ञानता की ओर आगे बढ़े हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकेडमिक नॉलेज जो है हमें शरीर का ज्ञान देता है और वो शरीर नाशवंत है, एकेडमिक नॉलेज। लेकिन जो आत्मा का नॉलेज है वो शाश्वत ज्ञान देता है, और वो हृदय की, मन की संतुष्टि की ओर और भगवान की संतुष्टि की ओर ले जाता है, और वो शाश्वत रहता है। दूसरी बात है, शरीर का जो भी अधिपत्य, हम पैसा कमाएंगे, मृत्यु सर्व हर्षम, हम तंदुरुस्ती हासिल कर ले, लेकिन मृत्यु निश्चित है। हम कोई भी चीज, कोई भी समस्या को छुड़ाना चाहें, लेकिन वो जो शरीर के साथ जुड़ी है वो नाशवंत है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। निषेधात्मक कर्म यानी कि
भौतिक निषेधात्मक है। इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक निषेधात्मक है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। कभी कभी हम इतने मूर्ख हैं कि सांसारिक बातें जो हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है, हम दूसरों की प्रजल्प में चर्चा करते समय गंवाते हैं, जिसका ना हमें कोई फायदा है, ना बोलने वाले को कोई फायदा है, ना सुनने वाले को कोई फायदा है, ना उसका कोई मतलब है, ना उसका कोई स्वार्थ है। फिर भी उस चीजों की चर्चा में हम चले जाते हैं। वो कितना है गहरा अंधकार है। हम नहीं जानते कि इस समय की कीमत क्या है और वो समय का दुरुपयोग हो रहा है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ है सकारात्मक रूपों को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। सकारात्मक को स्वीकारना और नकारात्मक का निषेधात्मक कहा। अगर कोई अंधेरा कहेगा मैंने कभी उजाला देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उजाला नहीं है। अंधेरा कहता है मैंने उजाला नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उजाला नहीं है। उजाला है लेकिन अंधेरा ने नहीं देखा है। और उजाला कहता है मैंने कभी अंधेरा नहीं देखा है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि जो सर्वश्रेष्ठ उजाला है उसके नीचे अगर उसके विपरीत जाएंगे तो अंधेरा मिल जाएगा। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें निषेधात्मक कर्म का अर्थ है भौतिक चीजों से निषेधात्मक, आध्यात्मिक चीजों से निषेधात्मक नहीं, वो सकारात्मक है। भौतिक उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने का से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है। जब तक हम सही चीजों से भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम वैराग्य निवृत्ति और क्या बोलते हैं कि भौतिक चीजों में आसक्ति हम नहीं छोड़ पाएंगे, मोह नहीं छोड़ पाएंगे और श्रेष्ठ वस्तु से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। भौतिक चीज इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। इसका मतलब क्या है? क्या भक्त को या भक्तगण जो साधक है, विद्यार्थी के रूप में स्टूडेंट है, उसको कभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं कामनाएं नहीं आती? अगर हम विद्यार्थी के रूप में हैं, हमारी यात्राएं ग्रेजुअल एलिवेशन में है, तो इंद्रिय तृप्ति के विचार भी मन में आते हैं, मैले विचार भी मन में आते हैं। लेकिन फर्क क्या है? जो कर्मी है वो आसक्त हो जाता है और जो ज्ञानी है वो तुरंत वहीं पे उसको काट देता है तलवार से। वो विचार को तुरंत भगवान के साथ जुड़ने का, ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुरंत अपने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो जानता है, उसके पास ज्ञान है कि मुझे अभी ये तुरंत मेरा मन मैला विचार कर रहा है तो तुरंत मुझे कृष्ण के साथ जुड़ना होगा। ये इमरजेंसी, जैसे फायर लग गई है और इमरजेंसी बेल बजती है, ठीक वैसे ही मन के साथ तुरंत इमरजेंसी जाहिर कर देनी है हमें। क्या? तुरंत वासुदेवे भगवती, तुरंत हमें गुरु का और वैष्णव का विचार और महामंत्र के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो दोनों के मन में मैला विचार आता है, कर्मी के मन में भी आता है, ज्ञानी के मन में भी आता है। लेकिन कर्मी जो है उसका विक्टिम बन जाता है और ज्ञानी है उसको आध्यात्मिक शक्ति के नाम से, आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ने से उसको तलवार की माफिक काट देता है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, नहीं वह निष्कृष्ट शक्तियों में लगा रहता है और नहीं उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है। यह कैसे संभव है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से और उसके लिए भक्तों का संग करने से। यहाँ पे श्रीमद् भागवत जो है हमें भक्तों के संग में रखता है, हमें शौनक ऋषिगण के साथ रखता है, हमें सुत गोस्वामी के साथ रखता है, हमें व्यासदेव जी और सुखदेव गोस्वामी के साथ रखता है।
हमें प्रभुपाद जी के साथ रखता है ये तात्पर्य के द्वारा। तो भागवत ये भक्तों का संग है, और भक्तों का संग ये सकारात्मक है। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है। शुष्क चिंतन से क्या हो गई, निराशा उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन भगवान की भक्ति से दिव्य आशा उत्पन्न होगी, और यही आत्मा सुप्रसन्नति, फिर हृदय की संतुष्टि और आनंद धीरे धीरे प्रज्वलित होना चालू हो जाएगा। यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। जब भगवान जीव के प्रति देखते हैं, भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि ये जीव तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, ये जीव तीव्रता से मेरे पास जुड़ने का, मेरी सेवा में लगने का प्रयत्न कर रहा है, तब जाके वो भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। एक याद रहे कि हमारी साधना से भगवान की कृपा नहीं मिलती, हमारी साधना की तीव्रता से, उत्साह निश्चया धैर्य, उत्साह हमारे साथ, उत्साह का मतलब है लौल्यम। हमारे पास जैसे कर्मी को पैसा के पीछे लोभ लगा हुआ है, ऐसे हमें भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने का लोभ लगना चाहिए, लौल्यम। वो लौल्यम होगा तो भगवान कृपा बरसाते हैं हमारे पर। तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपि आन्तिते। सभी लोगों के लिए नहीं, जो तेषां मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, उन लोगों के लिए तेषां सतत युक्तानां। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वो अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वो भक्ति की उपासना के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो भक्ति की सर्वोपरिता प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि और कोई भी लक्ष्य हो, सिर्फ ज्ञान और वैराग्य से जब तक भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे तब तक वो ज्ञान और वैराग्य भी निरर्थक रहेगा। तो ज्ञान और वैराग्य का जो अंतिम परिणति है, अंतिम अवस्था है, वो डिवोशनल सर्विस। हम भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के द्वारा करो, ज्ञान और वैराग्य का उपयोग करो कि इस जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो तुरंत संसारिक चीजों से वैराग्य प्राप्त होगा, और वैराग्य प्राप्त करेंगे तो चैंटिंग में एकाग्रता आएगी। एक सब एक दूसरे से लिंक है। हम कृष्ण के प्रति कितने आकर्षक है, उतना कृष्ण हमारे प्रति रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर ये आकर्षण नहीं है तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी आंखों से आंसू बहाना चाहिए। तो ये आनंद है, भगवान की भक्ति से आनंद अचूक मिलेगा, ये श्रीमद् भागवत कह रहा है, ये कलयुग का युग धर्म कह रहा है, क्योंकि धर्म ने जिसका आश्रय लिया है वो श्रीमद् भागवत है, और वो धर्म सर्वपरो धर्म कह रहा है कि यही आत्मा सुप्रसिद्धि, कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा उसको जीवन का परम सार्थक लक्ष्य प्राप्त होगा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज ही होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को चरणों में अर्पित करता हूँ। अगर इसके अंदर कोई त्रुटि है या वैष्णव प्रति कोई अपराध है तो मैं कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।